बहुत बहुत स्वागत है काजी साहब। धन्यवाद। अभी पहलो सवाल मेरा ये उदयपुरवाटी विधानसभा में 1998 लेके अभी तक लगभग 25 साल हो गई उदयपुरवाटी का। मैंने कांग्रेस की फतह विजय हासिल करी थी, इसके पीछे के कुछ कारण दिया है। झुंझुनू जिला हमेशा कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ रहा है और हमेशा बना रहेगा। कांग्रेस की नीतियां, यहाँ किसान हैं, यहाँ फौज से बहुत लोग हैं और मजदूर तबका भी यहाँ है, यहाँ व्यापारी, बड़े से बड़ा व्यापारी यहाँ मौजूद है। तो कांग्रेस की नीतियाँ व्यापारी के लिए भी। उदयपुरवाटी में यकीनन हम कुछ साल ऐसे रहे कि हम कामयाब नहीं हो सके, लेकिन आज आप लोगों ने देखा होगा कि उदयपुरवाटी में किलोमीटरों लंबा लोगों ने, हमारे साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और यहाँ आप बाहर देखिए कितनी भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। और आने वाले वक्त में उदयपुरवाटी हम भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव में कामयाब होगी। सर, एक छोटा सा प्यारा सा सवाल है। 25 साल में बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उदयपुरवाटी विधानसभा से चुनाव नहीं जीत पाई है। इन्हीं 25 सालों में राजस्थान में एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। क्या इस बार सरकार के साथ साथ में काजी निजामुद्दीन जी में और सुखविंदर सिंह रैदाव पर बड़ा भार है, क्या रिपीट कर पाएंगे सरकार को? बताएं सर। बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि आप बीजेपी की राष्ट्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार को अगर आप देखें तो सिवाय महंगाई के, बेरोजगारी के, युवाओं को छलने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। राजस्थान की सरकार ने महंगाई, सिलेंडर की कीमत सही कंट्रोल करना वो केंद्र सरकार का काम था, लेकिन उन्होंने 1200 का सिलेंडर बेच रहे थे तो राज्य सरकार, यहाँ राजस्थान की सरकार 500 रुपये का सिलेंडर बेच रही थी। आप चाहे स्वास्थ्य बीमा हो, राइट टू हेल्थ, या शिक्षा की बात हो, चाहे राशन की बात हो, तो राजस्थान सरकार ने जो काम किए हैं वो प्रशंसनीय हैं। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की जो रीतियाँ और नीतियाँ हैं उससे जनता प्रभावित हो रही है। पूरे देश में एक बदलाव की लहर है। हिमाचल प्रदेश रहा हो या कर्नाटक रहा हो, वहाँ भी एक ज़बरदस्त लहर के तौर पर आप देखिए हमारी सीटें ज़्यादा आई, कांग्रेस की सरकारें बनी और हम यहाँ इतिहास बनाने जा रहे हैं। राजस्थान में पहले से कई बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। राजस्थान की सरकार बनने के साथ साथ में शेखावटी की बड़ी भूमिका होती है। यहाँ 2 दर्जन के करीब सीटें हैं। इस बार क्या निगाह रहेगी, क्या कितने कामयाब हो पाएंगे? ज़िले के ज़िले ऐसे हैं जहां हमारे 100% शेखावटी में हमारे रिजल्ट रहे हैं और वो हम उसमें जहां कहीं थोड़ी बहुत चूक रह गई हो, जैसे उदयपुरवाटी, इन सीटों को भी कांग्रेस पार्टी अपने अच्छे वोटों से जीत दर्ज करेगी और राष्ट्र निर्माण में, राज्य के अच्छे निर्माण में, बेहतर भविष्य राजस्थान का हो, उसमें हम लोग काम करें। आपने उदयपुरवाटी का जिक्र किया, उदयपुरवाटी में शिवसेना की भी एंट्री हो चुकी है, क्या कहेंगे? कौन क्या करता है, कौन कहाँ जाता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। कांग्रेस पार्टी अपना कर्म करती है, जनहित में कार्य किए हैं। जनहित में कार्य करने पर हमें अपने जनहित के कार्यों पर, जो हमारी जनता के हित की योजनाएं हैं, उन पर विश्वास है और उस विश्वास पर हम उम्मीद करते हैं कि हम खरे उतरेंगे और जनता अपना विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति व्यक्त करेगी। हाल ही में जो विधायक हैं उदयपुरवाटी से, वर्तमान विधायक राजेंद्र सिंह हुड्डा, उनको अभी भी कांग्रेस पार्टी में भी बरकरार हैं और उन्होंने शिवसेना से समझौता भी एक यहाँ किया है। क्या बात कर रहे हैं आप? तो हम कांग्रेस की चर्चा, कांग्रेस पार्टी के नीतियों की बात करेंगे, दूसरे से हमें क्या मतलब? वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते? जी, एक सवाल मेरा ये है, पिछले कुछ सालों में उदयपुरवाटी का मैंने कांग्रेस का कार्य करते हैं, वो अपने आप में एक मान सम्मान ठगोसों महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहूँगा? जो हुआ वो आपके सबके सामने है, लेकिन अब सभी अपने साथी कार्यकर्ता आपके सामने यहाँ मौजूद है। हमारे जिलाध्यक्ष जी का कुशल नेतृत्व है, हमारे जो आसपास के विधायक और जनप्रतिनिधि और मंत्री हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सीएम साहब का काम अच्छा है, हमारा प्रदेश का काम अच्छा है, हमारी राहुल जी और खड़गे साहब की नीतियाँ, उनकी जो मेहनत इस समय देश में चल रही है उसकी तरफ लोग प्रभावित हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब अच्छा रहेगा। आप एक बहुत बड़ी बात, ये वीरों की भूमि है,
यहाँ से फौज में सबसे ज़्यादा योगदान देश में रहता है झुंझुनू ज़िले का। और झुंझुनू ज़िले में आप देखिए केंद्र सरकार की जो अग्निवीर योजना है उससे युवाओं को ठगने का काम किया। युवाओं में बहुत ज़बरदस्त भारतीय जनता पार्टी को लेकर रोष है और उस रोष का अंदाज़ा उन्हें जब होगा जब चुनाव में वो रिजल्ट देखेंगे। काजी निजामुद्दीन जी एक इंटेलिजेंट पर्सन है, तो शेखावटी को बाहर खान मिले तो के कुछ कार्य समीकरण रहना चुनाव में की समीकरणों से नहीं हम चुनाव लड़ते। कांग्रेस अपनी नीतियों से, मैं कई बार इसको अभी बोल चुका, अपनी नीतियों पर चुनाव लड़ेंगे। जनहित में कार्य किए हैं, जनहित के कार्यों पर हमें विश्वास है और उस विश्वास पर हम उम्मीद करते हैं कि जनता हमको प्यार देगी, वोट देगी, सहयोग देगी और भारी बहुमत से कामयाब बनेगी। एक मेरा सवाल, लास्ट सवाल है सर, पूर्व विधायक हैं जगह हम अभी वर्तमान विधायक राजेंद्र जी गुड्डा ही जगह बोले हैं कि जब चुनाव का टाइम हो तो मैं पार्टी से निकल जाऊं, दूसरी पार्टी में चुनाव लड़ूं, फिर चुनाव जीत की मैं कांग्रेस में चले जाऊं, मंत्री बन जाऊं, तो एक गुवाहाटी में मानी है कुछ सिलसिलों चाहता है पिछले कुछ सालों अभी के कुछ नया जो हुआ सो हुआ, पता चल जाएगा आने वाले चुनाव में। सर झुंझुनू जिले की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रत्याशी उदयपुर वाटी से हैं। क्या एकजुट हो पाएंगे कांग्रेस प्रत्याशी, एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे? सब एकजुट हैं। आप देखिए सब व्यवस्थित, सब एक ही झंडे के, कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे हैं। सबके नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। सभी लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। वो टिकट मांगना सबका अधिकार है, अपने अपने प्रत्याशी का समर्थन करना सभी वर्कर्स का, साथियों का, हमारे लोगों का वो भी अधिकार है। लोकतांत्रिक पार्टी है, हम उसका स्वागत करते हैं। स्वस्थ एक लोकतंत्र हमारी पार्टी के अंदर है और जिस दिन टिकट होगा उस दिन सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे, सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। संदेश देना चाहोगे गुवाहाटी जनता? पूरे राजस्थान के लिए संदेश है कि कांग्रेस की सरकार को देखिए। जब देश में 1200 रुपये का सिलेंडर बिक रहा था, जहां कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और राज्यों में भी सरकार है, तो ऐसा कौन सा जादू कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया कि वो 1200 का सिलेंडर 500 रुपये में हमने जनता को दिया? तो इसके मायने हमारी नीतियाँ अच्छी हैं। बीजेपी की सरकार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य योजना देती है, तो राजस्थान की सरकार 25 लाख रुपए की स्वास्थ्य योजना देती है। चाहे राशन की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे पशुपालन विभाग में अगर आप देखें तो गौ माता के लिए 40,000 रुपये, एक अगर पशु की मौत होती है तो 40,000 रुपये राज्य सरकार देती है। देश भर में कहीं ऐसा नहीं है। तो अच्छे काम किए हैं। मैं गिनवाना शुरू करूंगा तो आपके घंटों हो जाएंगे। तो हम उन्हीं अपने कामों पर ही जनता के बीच में जाएंगे, वोट मांगेंगे और जनता हमें प्यार देगी।